नीट रिजल्ट में धांधली को लेकर कांग्रेस हमलावर, कन्हैया कुमार का मोदी पर हमला। यूपीएससी को लेकर कन्हैया ने क्या खोले राज। इधर देश की नई सरकार की किस्मत का फैसला हो रहा था। 4 जून को लोकसभा चुनाव की वोटों की गिनती चल रही थी। पूरे देश की नजर चुनावी रिजल्ट पर टिकी थी, लेकिन नीट यूजी परीक्षा दे चुके स्टूडेंट्स को इधर अपने भविष्य से जुड़े फैसले का इंतजार था, क्योंकि इसी दिन नीट यूजी रिजल्ट का इंतजार भी किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट के साथ धांधली होने की खबर भी आई, जिसके बाद अब इस मामले ने राजनीतिक हलकों में गर्म बयार बहा दी है, क्योंकि कांग्रेस अब इस रिजल्ट को लेकर पूरी तरह से मोदी की दूसरी टर्म वाली सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने नीट परीक्षा के रिजल्ट में धांधली होने के आरोप लगाते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। अब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी बीजेपी पर हमलावर दिखे। कन्हैया कुमार ने इस मामले में एक बार फिर लीकेज सरकार का जुमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार किया है। साथ ही कन्हैया कुमार ने यूपीएससी परीक्षा को लेकर भी बड़ी बात कह डाली है, जिसकी धुरी नीट यूजी का रिजल्ट है कि नीट के परीक्षा में एक बार फिर से धांधली हुई है। मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप अगर इस देश में होने वाली परीक्षाओं को देखें तो लगभग अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली नहीं हो रही है। मतलब विद्यार्थियों ने तो सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर लीकेज सरकार, और बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होना, परीक्षा की जो तिथि है उसको बार बार बढ़ाना, और जो वैकेंसियां हैं उसको सही समय पे नहीं भरना, ये मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। ये इस प्रेस वार्ता में हम लोग खासकर जो नीट एग्ज़ाम में धांधली हुई है उस विषय पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं इसमें 2-3 बात आपसे जोड़ना चाहता हूँ आपके समक्ष। अव्वल तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, जाके पैर न फटे विवाई, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। तो चुनाव से पहले आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं। चुनाव जब समाप्त हो जाता है, पूरे 5 साल तक जो परीक्षाओं में धांधली होती है, टाइम पे एग्जाम नहीं होता है, और जो वैकेंसियां हैं उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और चुनाव के दौरान बार बार कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया कि 30 लाख पद खाली हैं और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है यूपीएससी को छोड़ करके। अगर यही हालत रही तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यूपीएससी के एग्जाम भी सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। जिन एग्जामों में आज तक कोई गड़बड़ी और धांधली नहीं हुई थी, उन एग्जामों में भी गड़बड़ी और धांधली हो रही है। दरअसल नीट यूजी रिजल्ट में गड़बड़ी होने की आशंका इस बात से लगाई जा रही है कि इस परीक्षा में 1-2 नहीं बल्कि 67 स्टूडेंट्स के 100% नंबर आए हैं। यानी कि 720 अंकों की इस परीक्षा में 67 स्टूडेंट्स को पूरे 720 नंबर आए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि 2019 और 20 में एक स्टूडेंट टॉपर था, वहीं 2021 में 3, 2022 में 1 और 2023 में 2 स्टूडेंट्स टॉपर रहे थे। लेकिन इस बार 67 स्टूडेंट नीट यूजी परीक्षा में टॉप कर गए तो शक की सुई बड़े धांधली की तरफ घूम चुकी है। क्योंकि परीक्षा के वक्त नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की सरकार थी, ऐसे में सवाल तो उन्हीं से किया जाना चाहिए और हो भी रहा है। बहरहाल नीट यूजी का ऐसा रिजल्ट आना वाकई जांच का विषय है, जो कि जरूर होनी चाहिए, भले इस पर राजनीति होती रहे, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।